हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, जिसके MCQ करेंगे जो 1 मार्क्स के आते हैं बेटे क्वेश्चंस, लाइंस एंड एंगल्स। तो इसके लिए पहले हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लें चैप्टर के। नोट इट। नंबर 1, एक होता है आपके पास बेटे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक होता ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। एक होता है राइट एंगल, राइट एंगल आपके पास एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव एंगल, ए रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, राइट। एक होता है अपने कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन एंगल का सम 90 डिग्री हो, सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। एक होता सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, राइट। अब चलते हैं नंबर 2 पे। ये जो एंगल्स होते हैं इसके बारे में। अब आपके पास नंबर 2 पे आइए। एक ये लाइन, ये दीज आर 2 लाइंस। ये बेटे आपके पास ट्रांसवर्सल, इसे मैं एंगल 1 ले लेता हूँ। ये एंगल आपके पास 2, ये आपका एंगल 3, दिस एंगल इज 4, राइट। एंगल 1 एंड एंगल 2, इनको क्या कहते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3, इनको कौन से कहते हैं? एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 3 एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। एंगल 2 एंड एंगल 4,
एंगल 2 एंड एंगल 4, इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, राइट। अब आपके पास है if lines are parallel, then एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, कोर्सपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंड vertical opposite angles are always equal. Vertically opposite angles are always equal. क्लियर। और तीसरे पॉइंट पे आइए, एक आपके पास ये ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल, दिस एंगल, ये आपके पास एंगल 1 है, एंगल 2 है, इसे ले लिया मैंने एंगल 3। जो एक्सटीरियर एंगल होता है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं आपने चैप्टर के। क्वेश्चन पे आइए, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज। ये देखिए आपके पास है अगर ये 90 डिग्री है, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री, राइट। इस करके कौन सी ट्रायंगल बनती है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बन जाएगा आपके पास है ए राइट ट्रायंगल, क्लियर। राइट ट्रायंगल 90 डिग्री है, अगर आपके पास एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसमें जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। चलिए फर्स्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर आ गया आपके पास है, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर पे आइए, फिगर दी गई है, ये एंगल 1 10 डिग्री है, ये 1 30 डिग्री है। आपने एंगल जे वाला कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करेंगे एंगल। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक आप लाइन ड्रा कर लीजिए, इसके ये दोनों लाइन आप पैरेलल है आपके पास, एक लाइन ड्रा करिए पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी है, इसके भी तो पैरेलल होगी कि दोनों आपस में ये पैरेलल है, क्लियर। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे होगा जी, ये लाइन, अब इसमें एंगल ये कैलकुलेट कर लीजिए, एंगल जे कैलकुलेट कर लीजिए। जे एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, दिस एंगल इज 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा जे, दिस वन इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है। तो आपके पास जे एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, जे कितना बन जाएगा 50 डिग्री, राइट। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। ऑन द लाइन आपके पास तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ गया आपके पास 60 डिग्री इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आइए। इन फिगर
एम लाइन पैरेलल टू दिस वन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर से देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दोनों का सम कितना होगा 2x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो आपके पास ये कितना बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपके पास आंसर आ गया 30 डिग्री। सी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। इन दोनों का सम 180 डिग्री है, एंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड व्हेन लाइंस आर पैरेलल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द एंगल विच एक्सीड्स इट्स कंप्लीमेंट बाय 30 डिग्री। इसमें क्या करें, अब मान लीजिए कि लेट द एंगल बी एक्स, मैंने एक्स मान लिया। इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इट्स कंप्लीमेंट इक्वल टू 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, उसका कंप्लीमेंट। लेकिन उसने कहा थी एंगल विच एक्सीड्स इज कंप्लीमेंट बाय 30 डिग्री, कंप्लीमेंट बाय 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ एक्स माइनस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंपल कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस 90 इक्वल टू 30 एंड दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 120 और x की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। 60 डिग्री इज़ दी आंसर। चेक करके देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, क्लियर। आपने फाइंड जे वाला एंगल फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो आप ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप जे वाला एंगल कैलकुलेट कर लीजिए। इसे हम ले लेते हैं एंगल 1 ले लीजिए, राइट। तो एंगल 1 कितना हो गया, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 आ गया 70 डिग्री, राइट। अब ये जो एंगल है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्री एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल जो आपने निकालना है ई एफ डी प्लस 30 डिग्री, क्लियर। ये दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो ई एफ डी एंगल निकाल दीजिए। एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू एंगल 1 कितना 70 डिग्री माइनस कितना आ गया 30 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा बेटे 40 डिग्री। दिस इज द आंसर 40 डिग्री। तो कौन सा करेक्ट हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम पे आइए, द एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो आप सपोज कर लीजिए लेट द एंगल वी एक्स इट्स सप्लीमेंट इट्स सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स, राइट। तो कहता दी एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ये जो एंगल है वो ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट है। ट्वाइस का मतलब डबल कर दीजिए इसे 180 माइनस एक्स कर दो सॉल्व। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस के 2x, 3x इक्वल टू 360, x कितना आ गया 120। इसका आंसर आ जाएगा बेटे 120 डिग्री। दिस वन इज़ द आंसर। तो कौन सा करेक्ट आंसर आ गया, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम पे इन फिगर AOC एंड BOC लीनियर पेयर है एंड A माइनस बी, देखिए A माइनस बी 20 डिग्री, दिस वन इज ये एंगल A
ए प्लस बी की वैल्यू आपने ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में देखिए, एक ये है आपके पास दिस वन एंगल इज ए और ये एंगल है आपके पास बी, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ए माइनस बी गिवन है, ए प्लस बी 180 डिग्री है, राइट। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर दो दोनों को। 2a इज इक्वल टू 200 एंड ए की वैल्यू कितनी आ गई है 100 डिग्री। एक तो आंसर ये आ गया, राइट। और ए की वैल्यू 100 यहाँ पे पुट कर दो, बी कितना आ गया, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। दूसरा आंसर ये आ गया। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन दी रेशो। आपके पास बेटे ये ट्रायंगल है, दिस इज दी ट्रायंगल। इसकी साइडों की जो रेशो दी, एंगल की रेशो दी गई है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। आप मान लीजिए ये जो एंगल है आपके पास, एंगल ए, ये हो जाएगा 2x, ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा 4x। रेशो की बना, मैंने एक को 2x ले लिया, 3x ले लिया, 4x ले लिया। इसका मतलब 2x प्लस के 3x प्लस के 4x इक्वल टू 180 डिग्री। 9x इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 डिग्री। आपने निकालना क्या, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल 2a, देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 2x, ये बन जाएगा आपके पास 40 डिग्री। आंसर इज 40 डिग्री एंड सी इज द करेक्ट आंसर। हम कहिए इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। इसमें बेटे ये है आपके पास ए बी सी डी। इसे हम ले लेते हैं पॉइंट ई। इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ये एंगल आपके पास एक्स है, तो आप क्या करिए, इसमें से फ्रॉम ई से पैरेलल लाइन खींच दीजिए। जी फ्रॉम ई से आप ड्रा कर दीजिए पैरेलल लाइन, राइट। तो ये आपके पास, इसे एंगल 1 ले लीजिए, इसे एंगल 2 ले लीजिए। क्लियर? बिकॉज एंगल 1 ते 130, एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा जी 180 डिग्री, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है। क्लियर? तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 130 एंड दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। आल्सो एंगल 2 प्लस 120, एंगल 2 प्लस 120 डिग्री, अगेन 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसमें से एंगल 2 निकाल दीजिए, एंगल 2 कितना आ गया, माइनस करिए 60 डिग्री। बिकॉज इनको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज, ये आपके पास ये एंगल है, एंगल्स आर इंटीरियर्स। ये इंटीरियर एंगल्स है बेटे, ये इंटीरियर एंगल्स है। इनका इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। यदि लाइंस पैरेलल है तो उनका सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है। मैं आपको फिर भी यहाँ पे एक बता भी देता हूँ। जैसे आपके पास ये दो लाइंस है, ये आपके पास बेटे इन एंगल का जो सम है, इनका सम जो होता है 180 डिग्री है, राइट। 1 निकल गया, 2 निकल गया, एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 1+2 कर दीजिए, 1+2 50 प्लस 60 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा 110 डिग्री इज़ दी आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर आ गया इसका, ए इज़ दी करेक्ट आंसर, ए इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये भी वही सेम क्वेश्चन बन गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, अगर लाइंस पैरेलल है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो आपके पास ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 110 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, सी, सी इज़ दी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ए भी ये स्ट्रेट लाइन है, यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। आपके पास 2x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 30 इक्वल टू 180, इनका सम होगा 180। इसका मतलब कितना बन गया, ये बन जाएगा 4x माइनस के 20 इक्वल टू 180, 4x इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। आपके पास बेटे आंसर आ गया 50 डिग्री। कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, बी, बी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो जी ये देखिए आपके पास एक ही लाइन के ऊपर है, तीन एंगल दिए गए, तीनों का सम 180 डिग्री है। तो आपके पास क्या होगा, x प्लस 3 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब हो जाएगा 3x प्लस 30 इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 150 एंड x इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसका बेटे आंसर आ गया 50 डिग्री। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, सी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 50 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, राइट। तो आपको पता है ये 120 इस ट्रायंगल में देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है, 120 x प्लस वाई के बराबर होता है। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। पहले आपके पास है एंगल x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स ने, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई इक्वल टू 120। एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 प्लस वाई इक्वल टू 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 70 डिग्री, राइट। x की वैल्यू हो गई है 50 डिग्री एंड y की वैल्यू हो गई है 70 डिग्री। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया। इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपके पास ए करेक्ट आंसर। इन फिगर, ये फिगर दी गई है, एंगल 3 तो एंगल 7, ये एंगल 3 है, ये एंगल 7 है। ये एंगल कौन से हुए एंगल, इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बेटे एंगल 3 एंड एंगल 7 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा करेक्ट आंसर हो गया इसका, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। द एंगल्स आर सप्लीमेंट वन ऑफ देम, एंगल्स आर सप्लीमेंट वन ऑफ देम एंड एक्यूट एंगल। देखिए सप्लीमेंट, सप्लीमेंट एंगल का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इज, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। वन ऑफ देम इज एन एक्यूट एंगल। अगर एक एंगल 90 से कम है तो 180 माइनस 90 से कम करेंगे तो 90 से सम 180 होना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता है, 60 भी नहीं हो सकता, राइट। देयरफॉर अदर एंगल इक्वल टू, ये पॉसिबल है 120 डिग्री, ये हो सकता है एंगल। दिस वन इज़ द आंसर, क्योंकि दोनों का सम 180 है।
ये 180 में से एक्यूट एंगल को माइनस करेंगे तो 90 प्लस ही होगा ना एंगल, तो 90 प्लस तो यही होगा, ये हो नहीं सकता। सम भी 180 होना चाहिए, राइट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 120 इज़ दी आंसर। तो कौन सा करेक्ट आंसर आ गया? बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये होते हैं बेटे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये हमेशा ही एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, दिस वन इज़ दी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, राइट। तो ये इक्वल होते हैं। तो आपके पास ये है, कौन सा करेक्ट आंसर आ गया? बी इज़ दी करेक्ट आंसर। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो इसका मतलब हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। ये इफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब ये होता है आपके पास ये कोई दो एंगल है, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर, तो इसका मतलब ये कौन से एंगल होते हैं? दे आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। ये बन जाएगा आपके पास सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? सी इज़ दी करेक्ट आंसर। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू दी, तो आपके पास ये बेटे ट्रायंगल है, दिस वन इज़ दी ट्रायंगल, ये एंगल 1 है, एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी? सम ऑफ ऑल दी, सम ऑफ दी टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये आ जाएगा सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इफ़ वन एंगल इज़ 30 डिग्री इट्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज़, तो कोरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? 3। इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब हो गया 3x माइनस 10 इक्वल टू 30, और 3x की वैल्यू आ गई है 40, तो x की वैल्यू आ गई है 40/3 इज़ दी आंसर। तो कौन सा करेक्ट आंसर आ गया? सी इज द करेक्ट आंसर। सही है। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो, लेट टू एंगल्स आर, लेट टू एंगल्स आर, एक को ले लिया बेटे मैंने 3x, एक को ले लिया मैंने 2x, रेशो गिवन है ना, तो 3x 2x ले लीजिए। तो इनका सम कितना हो गया? इसका मतलब हो गया 3x प्लस 2x इक्वल टू सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 36, x की वैल्यू 36 आ गई है। देयरफॉर एंगल्स आर, देयरफॉर टू एंगल्स आर, हाँ यस, कितना कितना हो गया? एक बन गया 3 इंटू 36, 3x, एक आ गया 2 इंटू 36, दैट इज़, एक हो गया 108 डिग्री, एक आ गया 72 डिग्री। दिस वन इज़ द आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इस पे आ जाओ। इफ़ टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर एंड वन एंगल इज ट्वाइस द अदर, इसका मतलब वन एंगल इज ट्वाइस द अदर। तो आपके पास फाइंड द स्मॉलेस्ट, लेट स्मॉलेस्ट एंगल, इसको मैंने x ले लिया, राइट। तो दूसरा एंगल कौन सा हो गया? अदर एंगल ट्वाइस हो गया, ये 2x आ गया। इन दोनों का सम कितना हो गया? x प्लस 2x इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। तो इसका मतलब ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपने स्मॉलेस्ट एंगल निकालना, तो ये आ गया आपके पास 60 डिग्री एंड C इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। लो जी, आज का लेक्चर ये इतना की है। गुड लक।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करें। तो एवरी सैटरडे ये वीडियोस आती है बेटे आपकी, तो ज़रूर देखा करिए आप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।